फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी मांगे मांगे में कहीं मेरा ही छुट्टी न हो जाए, होगा ही, तुम जानते हैं ये होगा ही। बिहार में एक नई किस्म की चर्चा है। बिहार भाजपा का कहना है कि नीतीश कुमार राजद के सामने नतमस्तक हो गए हैं, इसीलिए सुधाकर सिंह को जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं, सरकार की फैयत करा रहे हैं और चुप रह गए हैं नीतीश कुमार। मैं उपेंद्र कश्यप, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर वह कौन सी वजह है जिस कारण सुधाकर सिंह आक्रामक हैं और नीतीश कुमार सर झुकाए हुए हैं, क्यों खामोश हैं। सुधाकर सिंह के पीछे की ताकत क्या है कि नीतीश कुमार इतने खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। वो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, कार्रवाई करने के लिए बोल नहीं पा रहे, मंत्री को डांट फटकार नहीं रहे, चुप करने के लिए नहीं कह पा रहे। आखिर इसकी वजह क्या है? कौन सी वो ताकत है जो सुधाकर सिंह को आक्रामक बनाए हुए है और नीतीश कुमार बेचारा बने हुए हैं? संदेश इस पूरे प्रकरण का गलत जा रहा है। तो आखिर सुधाकर सिंह को हटाने की ताकत नीतीश कुमार में क्यों नहीं है, और अब सुधाकर सिंह के खिलाफ क्या क्या हो सकता है, और सुधाकर सिंह कब चुप होंगे, यह एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पूरे वीडियो में बने रहिए। सुधाकर सिंह, आपको याद होगा, कृषि मंत्री, उन्होंने कहा था कि मेरे नीचे के सब चोर, मैं चोरों का सरदार और मेरे ऊपर भी चोर। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता, तो ये चोरों का हम सरदार हैं और सरदार ही बताएंगे। पूरे बिहार में बखेड़ा हुआ खड़ा विवाद का यह मुद्दा बन गया। विपक्ष ने अपनी राजनीतिक हिसाब से इस पर टिप्पणी दी और कांग्रेस ने इसका समर्थन किया कि यही महागठबंधन की ताकत है कि जो सच है वो मंत्री बोल सकता है। एनडीए में कहाँ मंत्रियों को बोलने की आज़ादी थी, यह अपनी जगह है। अब फिर उन्होंने एक नया विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने फिर कहा है कि अधिकारी कर्मचारी अगर पैसा मांगते हैं तो उनको जूते से मारिए, जो होगा हम समझ लेंगे। जी, ये अकड़ है। ये खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे हैं बिहार के कृषि मंत्री कि अधिकारी और कर्मचारी यदि आपसे रिश्वत मांगता है, पैसा मांगता है, तो जूते निकालिए और उसको मारिए, जो होगा हम समझ लेंगे। और उन्होंने एक बात साथ में यह भी कही कि किसानों को मिलने वाली 2 नंबर की बीज पर रोक लगाई जाएगी। यानी वह स्वीकार रहे हैं अब भी, इस बयान में भी, जब वो भगवानपुर में दे रहे थे कि बिहार सरकार द्वारा किसानों को 2 नंबर की बीज उपलब्ध कराई जाती है, बाज़ाब्ता इसकी व्यवस्था है और इस पर वो अब रोक लगाएंगे। आपको याद है फोर्थ व्यूज पर हमने यह वीडियो दिखलाया था कि किसानों की फसल मारी गई 2 नंबर बीज के कारण, और काफ़ी मात्रा में ऐसे किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। तो अब कृषि मंत्री कह रहे हैं कि ऐसे बीज के आपूर्ति पर वो रोक लगाएंगे। हमारा इस वीडियो में विषय यह है कि सुधाकर सिंह की वह कौन सी ताकत है जिसके आगे नीतीश कुमार नतमस्तक हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने चले हैं। अभी अभी वो भाजपा को छोड़कर राजद के साथ गठबंधन में बनाए हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने निकले हैं, इसलिए उनका ध्यान वहाँ है। एक वजह यह भी है कि अभी अभी वो एनडीए से हटकर महागठबंधन बनाए हैं, तो ऐसे में वो कोई भी ज़्यादा बवाल मोल लेना नहीं चाहते। दूसरी वजह यह है कि जगदानंद सिंह, जिनको जगता बाबू कहा जाता है, भोजपुर के इलाके में शाहबाद के एक क्षेत्र में बिजुरिया बाबा जिनको कहा जाता था, उनके पुत्र हैं सुधाकर सिंह। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और इसी कारण वे आक्रामक हैं। लालू राबड़ी के राज में अकेले जगदानंद सिंह ऐसे शख्स रहे जो लगातार 15 बरस तक मंत्रिमंडल में शामिल थे और ताकतवर मंत्री माने गए थे जगदानंद सिंह। जगदानंद सिंह नीतीश कुमार के मित्र भी रहे हैं। हालांकि बीच के दौर में दोनों की दुश्मनी भी रही, जगजाहिर रहे, लेकिन दोनों में काफ़ी मित्रता रही। और मित्र के पुत्र होने के नाते कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के खून माफ़ कर रहे हैं नीतीश कुमार, वो बोले जा रहे हैं। लेकिन अब सुधाकर सिंह चुप करा दिए जाएंगे। उनको मैसेज दे दिया गया है कि आप चुप रहिए, और उनकी मजबूरी है चुप रहना। क्यों चुप रहना मजबूरी है, अब हम इसको भी आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। पहले आपको बताया कि उनकी ताकत क्या है। नीतीश कुमार थोड़ा इग्नोर करके चल रहे हैं कि मेरे मित्र का पुत्र है, उनको चुप करने का मैसेज दे दिया गया है ताज़ा विवाद के बाद। यह सूत्रों के अनुसार
सूचना है। यदि अब वो चुप नहीं रहते हैं तो नीतीश कुमार का जो व्यक्तित्व है, उनको पलटू राम कहने वाले, पलटू चाचा कहने वाले कहते रहे, भाजपा भी उनको धोखेबाज कहती रही, लेकिन सच तो यही है ना कि तीनों की राजनीति लगभग एक है कि जब भी कुर्सी मिले सट जाओ। तो नीतीश कुमार अगर पलटू राम हैं तो राजद और भाजपा वाले महापलटू कहे जाएंगे, क्योंकि जब आपको नीतीश कुमार दुत्कारते हैं तो फिर आप ही सट जाते हैं नीतीश के साथ। तो नीतीश की विश्वसनीयता वहाँ इनके लिए है, उनके साथ जाने की इनकी मजबूरी है। तो जब राजद नीतीश के साथ सटे और भाजपा नीतीश के साथ सटे तो कहिए कि राजनीति है, और नीतीश कुमार को कहिए कि पलटू हैं, तो ये नहीं चलेगा। अब नीतीश कुमार का व्यक्तित्व जो है वो इतना कुछ हासिल कर लिए है अपने जीवन में कि वो बहुत बेआबरू होकर सत्ता से चिपके नहीं रह सकते। उनकी यह मेंटलिटी है, उनका यह स्वभाव है। तो संकेत दे दिया गया है सुधाकर सिंह को कि अब आप चुप रहिए। यदि चुप नहीं रहते हैं और फिर कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा करते हैं बयान से, तो तेजस्वी को उनको हटाना पड़ेगा। नीतीश कुमार का यह साफ साफ स्वभाव रहा है, जो उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति रही है कि वो संदेश जाएगा तेजस्वी यादव के पास कि आप इस मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाइए। तेजस्वी के सामने कोई विकल्प नहीं बच जाएगा। यदि तेजस्वी सुधाकर सिंह को नहीं हटाते हैं और सुधाकर सिंह अपना रवैया नहीं बदलते हैं, वो बोलते रहते हैं, चुप नहीं रहते हैं, तो नीतीश कुमार के पास मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देने का विकल्प मौजूद है। ऐसे में होगा यह कि जब नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री से बर्खास्त कर देंगे तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव कोई कार्रवाई कर सकेंगे? उनके पास कोई चारा नहीं बच जाएगा। इसलिए नहीं बच जाएगा कि वो सुधाकर सिंह को यदि बर्खास्त किया जाता है तो वो कार्रवाई क्या कर लेंगे? नीतीश कुमार से सत्ता से अलग हो जाने के अलावा उनके पास क्या विकल्प बचेगा? तो क्या एक मंत्री के लिए राजद की सरकार चली जाएगी, राजद सरकार से बाहर हो जाएगी? यह दूर दूर तक इसकी कोई संभावना फिलहाल नहीं दिखती है, यह तय जानिए। और जो अंदर खाने से सूचना आ रही है वह यही है कि तेजस्वी यादव इनको चुप रहने के लिए कहेंगे और नहीं तो इनको हटा देंगे यदि सुधाकर सिंह चुप नहीं रहे। और ऐसा नहीं होता है तो नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे। यह मुख्यमंत्री का सुरक्षित अधिकार होता है। ऐसे में राजद के पास कोई विकल्प नहीं बच जाएगा। सरकार में यदि बने रहना है तो सुधाकर सिंह यदि बर्खास्त किए जाते हैं तो उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। आप सरकार में बने रह सकते हैं, एक मंत्री के लिए सरकार शहीद नहीं करेंगे। और दूसरा विकल्प यह है कि यह स्थिति ही ना आए, इसलिए तेजस्वी यादव उनको चुप करा दें, चुप रहने के लिए कह दें। और सुधाकर सिंह भी जानते हैं कि ज़्यादा बोलकर नीतीश कुमार को तंग कर आप सरकार में तो नहीं रह सकते हैं, जिस तरह का नीतीश कुमार का स्वभाव है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।